पल पल दिल के पास। अगर वो दीवार नहीं बनी तो उसके जिम्मेदार आप हैं। उसके जिम्मेदार नहीं आप हैं, मैं नहीं, आप हैं, मैं नहीं। और सच सुनना चाहते हैं आप तो सुनिए। अब मेरी जिंदगी ये सच कह लेने के बाद ही आगे बढ़ेगी, क्योंकि मैं इस सच को न जाने कब से बर्दाश्त कर रहा हूं। इसे बोलना नहीं, सफाई देना कहते हैं कि चलो कुलभूषण अपने भाई साहब को सफाई दो, क्योंकि जिन्हें आप भाई साहब कहते हैं वो तो अब साहब हो गए हैं। और क्योंकि ये घर उनके पैसों से बना है, इसलिए साहब को यह अधिकार है कि तुम्हें सामने खड़ा करके तुमसे पैसों का हिसाब किताब मांगे। ये कैसी बेतुकी बातें हो रही है यहाँ पर? आप लोग प्लीज। मैं सुन रहा हूं कुल। हाँ, यह सच है कि यह घर आप ही के पैसों से बना है, पर यह भी सच है कि यह घर मैंने बनवाया है। आपको तो शायद याद भी नहीं है कि आप कैसे पैसे भेजते थे। 800 रुपए के मनी ऑर्डर भिजवाया करते थे आप, और उसके दम पर आप बना बनाया घर चाहते थे। मैंने यहां कैसे हाथ जोड़ जोड़ कर मैनेज किया है कि ये मेरा दिल जानता है। आपको तो मैंने ये जाहिर तक नहीं होने दिया कि जब तक आपके 800 रुपल्ली आते थे तब तक सीमेंट का दाम क्या हो जाता था। आपने कभी मुझसे पूछा कि कुल धूप में, आंधी में, तूफान में, बरसात में ठेकेदारों की, मजदूरों की मिन्नतें कर करके नहीं मकान कैसे बनवाया? पूछा आपने कभी? क्योंकि जब जरूरत होती थी तब पैसे नहीं आते थे, और जितनी जरूरत होती थी उसका सिर्फ 10% आता था। अरे अपने कंधों पर बोरियां ढोई है मैंने सिर्फ इस दिन के लिए कि आप मालिक बनकर पैर पर पैर रखकर एक एक ईंट का मुझसे हिसाब मांगेंगे। आपने चवन्नियां फेंक फेंक कर यहां के सारे काम पूरे करवाए हैं। अरे खैरात में बनती ना कॉमन दीवार तो जरूर बनवा देता, और जब मुझे 10,000 रुपए की जरूरत थी तो माफ करना, आपने नहीं भिजवाए थे। भगवान के लिए इस टॉपिक पे बात करना बंद कीजिए। आज सारी सच्चाई बाहर आने दो। बोलो तुम। अरे इस मकान की सच्चाई छोड़िए, आपने एक बार भी मुझसे पूछा तक नहीं, और इस घर को बारात घर बना के रख दिया। और अब करो इनके मेहमानों की सेवा। मेरी बीवी बेचारी सबके लिए चाय बनाती फिर रही है। मेरा बेटा अंकुर अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर पैदल ही सबके लिए राशन लाता फिर रहा है, और मैं पूरे मोहल्ले में मजूमदार साहब के लिए पैसे इकट्ठे करता फिर रहा हूं, और आप अपनी शान में पैसे लुटाते फिर रहे हैं। और ऐसे में अगर मैंने अपने अंकुर की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे मांग लिए होते तो मुझे अंगूठा दिखा देते। रिश्ते में आप हमारे भाई साहब हैं, लेकिन आपने हमेशा मुझे नौकरों की तरह ट्रीट किया है। कभी ना कोई फैसला बताया और ना ही डिस्कस किया। साहबों की तरह फैसला लिया और मुंह उठाकर यहां रहने चले आए, उठाकर यहां रहने चले आए। गोया हम तो साहब लोगों के केयर टेकर हैं। इतने सालों में क्या आपको कभी ये ख्याल आया कि इस घर में मैं भी रहता हूं? मेरी भी एक जिंदगी है जो झन्नू हो गई है जब से आप यहां हैं।